शांति। आज अव्यक्त मुरली का एक छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे। रिवाइज डेट है 18/1/97। हेडिंग है मुरली की, अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। एक छोटा सा पॉइंट, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है, जानते हो? बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना, वह बार बार युद्ध करना, ये अच्छा नहीं लगता है। बाप कहते भी हैं, हे मेरे योगी बच्चे, योद्धे बच्चे। योद्धे बच्चे नहीं कहते, योगी बच्चे। तो योगी बच्चों का क्या काम है? युद्ध करना। युद्ध करना अच्छा लगता है? परेशान भी होते हो और फिर युद्ध भी करते हो। आज प्रतिज्ञा करते हो कि युद्ध नहीं करेंगे और कुछ समय के बाद फिर योगी के बजाय योद्धे बन जाते हो। बाबा पूछ रहे हैं, ये क्यों? बाप दादा समझते हैं कि बच्चों को योग से प्यार कम है, युद्ध से प्यार ज़्यादा है। तो आज से क्या करेंगे? योद्धे बनेंगे व निरंतर योगी बनेंगे। तो युद्ध करना और योगी बनना क्या होता है? योगी बनना अर्थात मैं आत्मा हूँ। फिर जो है इस देह के साथ, देह के संबंधियों के साथ, देह के परिवार के साथ, देह के पदार्थों के साथ जो भी हो रहा है, लेकिन जो है वो हमारी आत्मिक स्थिति के आगे जो है वो बहुत ही तुच्छ लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं? कर्तापन के भाव में आकर के जो है और ना समझ, अरे ऐसा क्या हुआ, अरे फिर ज्ञान के पॉइंट्स लगाते हैं। एक जो है वो हमारे विघ्न की पॉइंट्स हमारे सामने आती है, दूसरी जो है हमारे ज्ञान के पॉइंट्स आती है। तो ये दोनों ज्ञानी संकल्प और जो है वो देह के संकल्प, वो दोनों जो है आपस में लड़ते हैं। उसी को ही बाबा ने कहा युद्ध करना, है ना। तो वैसे तो कहते हैं बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। तो लेकिन वो आत्मा कहते भी जब हैं तो अपने को जो है वो देह समझ करके हम आत्मा कहते हैं। तो फिर जो है उसमें शक्ति नहीं बढ़ती है, हम उसमें जुड़ जाते हैं। जबकि रहना है हमको डिटैच, जो होना है बाबा ड्रामा में आपने दिया, आप जानो इसका सॉल्यूशन भी ड्रामा के पास होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? कर्तापन का भाव रख करके हम सोचते हैं हमें करना है, मेरे ऊपर आया है, मेरे द्वारा हुआ, कुछ ऐसा गलत हो गया तो मेरे द्वारा हुआ। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं बच्चों को योग से प्यार कम है, अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति जो है वो प्यार कम है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं निरंतर योगी बनो। निरंतर योगी अर्थात निरंतर अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहो।